हालेलुया। सभी को जय मसीह की, जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें, आशीषित करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा करेंगे, जैसे आप सभी को आशीष मिले, प्रभु को महिमा मिले। सलीम पर तूने अपनी जान देकर मुझे जीवन दिया। सलीम पर तूने अपनी जान देकर मुझे जीवन दिया। भटका हुआ था मैं, तूने मुझे संभाला। भटका हुआ था मैं, तूने मुझे संभाला। चलता रहा अंधेरों में, तेरे वचन का हुआ उजाला। सलीम पर तूने अपनी जान देकर मुझे जीवन दिया। सलीम पर तूने अपनी जान देकर मुझे जीवन दिया। जकड़ा हुआ था मैं, तूने मुझे छुड़ाया। जकड़ा हुआ था मैं, तूने मुझे छुड़ाया। पापी गुनहगार था, तेरे लहू ने मुझे बचाया। पापी गुनहगार था, तेरे लहू ने मुझे बचाया। सलीम पर तूने अपनी जान देकर मुझे जीवन दिया। सलीम पर तूने अपनी जान देकर मुझे जीवन दिया। कोड़ों कीलों तुझे दर्द पड़ा था सहना। कोड़ों और कीलों का तुझे दर्द पड़ा था सहना। कांटों का वो ताज तूने मेरे लिए था पहना। कांटों का वो ताज तूने मेरे लिए था पहना। सलीम पर तूने अपनी जान देकर मुझे बचाया। सलीम पर तूने अपनी जान देकर मुझे बचाया। सलीम पर तूने अपनी जान देकर मुझे जीवन दिया। तेरे लहू ने मुझे बचाया। मैं पापी गुनहगार था, मैं पापी गुनहगार था, तेरे लहू ने मुझे बचाया। सलीम पर तूने अपनी जान देकर मुझे जीवन दिया। मुझे जीवन दिया, मुझे जीवन दिया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। प्रभु सामर्थी है, महान है, बहुत ही अच्छा परमेश्वर है। आज हम वचन लेके आए आपके बीच में उपवास का क्या महत्व है। उपवास का क्या महत्व है, हम आपको बताते हैं कि उपवास का क्या महत्व होता है। आज उपवास का वचन हम आपके बीच में लेके आए हैं।
हालेलुया। उपवास का महत्व क्या है हम आपको बताएंगे। उपवास क्यों रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, एक तो उपवास से हम परमेश्वर के समीप पहुंचते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं तो परमेश्वर की समीप पहुंचते हैं। परमेश्वर के गुप्त शब्दों को, वचनों को हम समझने पाते हैं जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं उपवास के साथ। जैसे 40 दिन और 40 रात प्रभु यीशु मसीह ने उपवास रखा। परमेश्वर यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात का उपवास रखा। ना उसने कुछ खाया ना कुछ पिया। और हम लोगों को तो परमेश्वर कहता है कि आप पूरा दिन उपवास रहो, शाम को प्रार्थना करके आप कुछ भी खा सकते हैं। पर परमेश्वर हमारा यीशु मसीह 40 दिन 40 रात निहार मुँह रहा। उसने न कभी पानी पिया, न खाना खाया, कुछ भी न खाया न पिया। अपने पिता के उपासना में, अपने प्रार्थना में बैठा रहा वो। तो उपवास का मतलब कैसे हम उपवास रखें। आपको मत्ती के 6 के 16 में मिलेगा उपवास। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तुम उपवास करो तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप उपवास रखते हैं तो किसी के आगे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप उपवास रखिए, क्योंकि जो हमारा परमेश्वर जो गुप्त में हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है वो जानता है कि हम उपवास हैं। सिर्फ अपने परमेश्वर से बताओ कि प्रभु हम उपवास आज रख रहे हैं। आज हम ये मन्नत मान के उपवास रख रहे हैं कि हमें परमेश्वर, हम उपवास हैं, आज हमारे ये काम पूरा हो जाए। आज हम उपवास हैं परमेश्वर आपसे मिलने के लिए। तो परमेश्वर खुश होता है जब हम परमेश्वर से मिलने के लिए उपवास रखते हैं। जैसे ये 40 दिन के फास्ट हैं, तो इसमें हम परमेश्वर ने रखा था, यीशु मसीह ने वही 40 उपवास हम रखते हैं कि प्रभु ने हमारे दुख उठाया, सलीम पर वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो हम उपवास जब रखें, हम नहाएं और अपने बालों में तेल लगाएं, मुंह में तेल लगाएं, और कोई भी दूसरा जन ना जान पाए, ना किसी को आप बताएं कि हम उपवास हैं। जब आपको बताने की ज़रूरत हो तो आप बताएं कि हाँ मैं उपवास हूँ। अन्य जातियों के पास में से हम जाएं कहीं भी किसी के घर में, तो कोई भी घर में जाते हैं तो कहते हैं लो चाय पी लो, लो ये पी लो। तो हम लोग कहें कि नहीं, हम चाय नहीं पी सकते, हम नाश्ता नहीं कर सकते, क्योंकि हम फास्ट हैं। तो आजकल क्या फास्ट होता है, किसके लिए फास्ट हो, तो उसमें हम परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार दे सकते हैं अपने फास्ट के द्वारा कि हम फास्ट हैं। किसकी वजह से हैं? प्रभु यीशु मसीह के वजह से। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे 40 दिन 40 फास्ट रहे थे। प्रभु यीशु मसीह हमारा आपके लिए आया उद्धार के लिए, ताकि आपको अनंत जीवन दे सके। उसने सलीमी मौत सही, उसने कोड़े खाए, 39 कोड़े खाए उसने, और 40 दिन 40 रात निहार उसने उपवास रखा, ताकि आप और हम सब बचाए जाएं, बीमारियों से बचाए जाएं, और श्रापों से बंधनों से हम बचाए जाएं। तो परमेश्वर इसलिए उपवास रखा। फिर इसके बाद में उपवास का महत्व ये है कि जब हम गुप्त में उपवास रखते हैं, हम प्रार्थना करते हैं उपवास के साथ में, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का हमें जवाब देता। अगर हम उपवास हैं और सभी जन से कहते रहते हैं कि अरे हम उपवास हैं, आज हम बर्तन नहीं धुल सकते हैं, आज हम खाना नहीं बना सकते, हम ये चीज़ नहीं छू सकते, आज हम फास्ट हैं, आज हम ये नहीं कर सकते, हम फास्ट हैं, तो तुम्हारा फास्ट रहना बेकार है।
हम उसको बताएं जो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। हम उसको बताएं जो अन्य जातियों के पास जब हम जाएं तो उनको बताएं कि हम फास्ट हैं, हम नाश्ता नहीं कर सकते। तब वहाँ पे हमें परमेश्वर का सुसमाचार बताने का हमें मौका मिलेगा। तो हम प्रभु के बारे में बता सकेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन रखे थे। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, हमारे लिए मारा गया, आपके लिए, हमारे लिए संसार में आया, मनुष्य के रूप में वो आया। एस्तर भी जो थी उसने भी उपवास रखा, और जो उसके जो चाचा थे उसको मारने के लिए षड्यंत्र कर रच रहे थे, जो आपको एस्तर के पुराने नियम में एस्तर में मिलेगा। आपको ये एस्तर जो थी उसने 3 दिन डे और नाइट के फास्ट रखे, ना उसने कुछ खाया ना कुछ पिया। उसके घर के परिवार के हर एक सदस्य ने, छोटे से बच्चे, बूढ़े बच्चे, सभी ने उपवास रखा। और वो सब जब वो चाचा उनके परिवार के, उनकी जातियों के लोग पर हमला होना था, तो वो षड्यंत्र जो रच रहा था, तो उसने क्या किया, उसी को ही फांसी दे दी गई जो उनको मारने के लिए षड्यंत्र रच रहा था। वो ऐसे हुआ क्योंकि वो 3 दिन का उपवास उसने रखा कि मेरे लोग बचाए जाएं। तो 3 दिन का जब उसने उपवास रखा तो उसके क्या हुआ, एस्तर के परिवार के, उसके घराने के, उसकी जाति बचाई गई। और उपवास हमें कई जगह पे मिलता है बाइबल में कि हम उपवास जब रखते हैं। जब योना नमने शहर में गया प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए कि आप अब ये निम्न शहर नष्ट करा जाएगा, निम्न शहर अब नष्ट हो जाएगा, आपको ये मिलेगा योना में जो पुराने नियम में है। इसमें भी उपवास के बारे में बताया गया है। जब वो योना जाता है कि हाँ वहाँ पे जा, परमेश्वर उसे भेजता है कि जा तू निम्न शहर को जा और वहाँ पे तू जा और वहाँ बता कि ये शहर, ये परिवार, ये जो पूरा शहर है जिसमें काफ़ी लोग थे, 120 लोग और काफ़ी लोग थे उसमें, वो सब बचाए जाएं ताकि वो नष्ट ना हो। तो परमेश्वर, तो सभी लोगों ने जब उसने कहा कि आप सभी लोगों ये पूरा गांव ये नष्ट किया जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पाप बढ़ गया था, बहुत ही ज़्यादा अत्याचार बढ़ गया था, पाप बढ़ गया था। प्रभु ने कहा ये मैं पूरे गांव को नष्ट कर दूंगा, पूरे गांव के लोगों को नष्ट कर दूंगा, निम्न शहर को पूरा नष्ट कर दूंगा। तो जब उसने कहा तो राजा को ये बात सुनाई दी कि ये नष्ट होने, परमेश्वर नष्ट करने वाला है। तो वो राजा ने क्या किया कि उसने ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी लोग उपवास रखेंगे, पश्चाताप करेंगे, क्योंकि दयालु परमेश्वर है, वो दया करता है और बहुत ही जल्दी उसका गुस्सा परमेश्वर का शांत हो जाता है। और जब से ही राजा को पता चला कि ये शहर नाश होने वाला है, तो वैसे ही उसने तुरंत ढिंढोरा पिटवा दिया अपने सैनिकों से कि कहा जाओ, ना ही कोई छोटे से बच्चे से लेकर ना कोई जानवर, ना बच्चा, ना कोई इंसान, कोई भी कुछ ना खाएगा ना कुछ पिएगा। ये शहर पश्चाताप करने के लिए इसने उपवास रखा। और वो सारे राजा महाराजाओं कपड़ा उतार के वो टाट ओढ़ के बैठ गया, प्रभु की महिमा आराधना करने लगा। तो ये उपवास से फिर जब परमेश्वर, उसने जब उपवास पूरा निम्न शहर उपवास करने लगा, जानवर से लेकर, बच्चे से लेकर, बूढ़े जवान सब उपवास करने लगे। तो उपवास करने के पश्चात परमेश्वर ने उनके सारे गुनाहों को, उन्होंने पश्चाताप किए, रोए और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी, उपवास रखा। तो परमेश्वर बहुत दयालु परमेश्वर है और उसने तुरंत उसने, परमेश्वर ने सारे गुनाहों पापों को माफ़ कर दिया और सारे लोगों को बचा लिया। प्रभु यीशु मसीह इतना दयालु सामर्थी है। और जब विलम्ब से क्रोध करने वाला और करुणा निधान परमेश्वर, और बहुत ही जल्दी परमेश्वर हमारा गुस्से को शांत कर लेता है और बहुत ही दयालु परमेश्वर है। आप अपने गुनाहों को, पापों को माफ़ करने के लिए आप पश्चाताप करें, परमेश्वर के चरण में आएँ, उपवास रखें, जो भी आपको मांगना है परमेश्वर के समीप आएँ, परमेश्वर आपको ज़रूर देगा। ये उपवास के द्वारा जो इस समय उपवास चल रहे हैं 40 दिन के, आप ज़रूर से ज़रूर उपवास रखें, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। ये वचन के द्वारा आप सभी को परमेश्वर ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।